गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थर्ड क्लास। आज है 15 सितंबर 2020 और आज का डे है ट्यूसडे। तो कल आपका टेस्ट हुआ था, एमसीक्यूज टेस्ट मैथ्स का। तो बहुत से बच्चों के 10 में से 10 मार्क्स हैं, कुछ बच्चों के 9 मार्क्स हैं। तो कोई बात नहीं, अगली बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और फुल में से फुल मार्क्स आपके आएंगे। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आज जो है वो आप लोग इस टेस्ट को फिर से जो है वो सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप फिर से लिमिट मैंने बढ़ा दी है इसकी। आप एक से ज़्यादा बार भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। उसी लिंक में जा कर के सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे आपने क्लिक करना है, फिर से जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर से आप लोग वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इन 10 क्वेश्चन को आप लोग फिर कॉपी पर लिख लीजिए। ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा आंसर लिखिए और जो भी रफ वर्क होगा उसको साथ में उसके साथ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे नेम डालना था सबसे पहले, तो नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, नेम मैंने मान लो यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, रोल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन 18/13 इज। ठीक है, ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर कौन है 18/13 में। तो 18/13 लिखा मैंने यहाँ पे पहले। ठीक है, तो आपको पता है कि ऊपर वाला जो है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो है वो डिनोमिनेटर होता है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे है 18, तो 18 पर हमने जो है वो चूज़ करना है 18 को। तो 18 पर मैंने जो है वो चूज़ कर दिया, टिक लगा लिया। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, अब डिनोमिनेटर पूछा है 2/7। अब देखिए डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है तो 2/7 लिखा, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड 7 वाला। अगर मैं ऐसे कोई भी कुछ भी नंबर लिखूँ 5/13, इसमें जो है वो 5 जो है वो न्यूमिनेटर है और 13 जो है वो डिनोमिनेटर है। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, जो है वो क्वेश्चन सबके जो है वो मैक्सिमम ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बट फ्रैक्शन इज शेडिड। ये बोल रहा है कि इसका कौन सा जो शेडिड पोर्शन है इसको जो फ्रैक्शन में लिखिए, मतलब कि कौन सा फ्रैक्शन जो वो यहाँ पे शेडिड करके रखा है। तो देखिए 4 है टोटल, 4 में से आपको जो है वो एक पार्ट जो है वो इसका शेडिड दिख रहा है। मतलब कि हमारा जो फार्मूला है वो है शेडिड शेडिड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। शेडिड पार्ट है 1, टोटल पार्ट यहाँ पे 4 है, तो 1/4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 7/10 मीन्स। अच्छा, 7/10 मीन्स का क्या मतलब होता है? ऐसे क्वेश्चन भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। 7/10 मतलब कि 7/10। ठीक है, 7 और आगे आ जाएगा 10th। अगर मैं ऐसे लिखूँ 5/8, तो मैं क्या बोलूँगा 5/8। ठीक है, 5/8। ठीक है, ऐसे आपको जो है वो पता होना चाहिए। 7/10 था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर। ये जो है वो हमने जब डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो आपको वो भी पता होनी चाहिए थी। जब जीरो को जो है वो डिवाइड किया जाता है किसी भी नंबर से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने 12 को डिवाइड कर दिया जीरो से, तब आपको पता है कि जीरो इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे बोला है कि जीरो को डिवाइड करना है। ठीक है, जीरो को डिवाइड करना है किसी भी नंबर से। जैसे मैंने जीरो को डिवाइड कर दिया किसी भी नंबर से, मैंने ले लिया 15। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्वोशिएंट जो है वो कितना आएगा किसी भी नंबर से, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो। तो जैसे 15 को मैं जीरो से डिवाइड, जीरो कब आएगा? अच्छा, जीरो जो है वो 15 को जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो जीरो आएगा। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो डिवीजन का जो इनवर्स होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन का कौन सा होता है? डिवीजन होता है। मतलब कि मल्टीप्लाई का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, वो डिवीजन होता है, डिवाइड होता है। तो 15 को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 जीरो जा जीरो हो गया, तो 0 0 0। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी नंबर लूँगा, चाहे 100 ले लूँगा, फिर भी जीरो से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए जीरो। तो इसका जो क्वोशिएंट है वो जीरो आ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो इसका जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 55 आ जाए। तो 11 का टेबल आपको आता है, बहुत ही सिंपल था। 11 5 जो होता है 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, तो 5 जो है हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हेन 45 इज डिवाइडेड बाई 5। ये बोल रहा है कि 45 को जब डिवाइड करते हैं 5 से, तो 45 को मैंने डिवाइड कर दिया 5 से। ये जो होगा आपका रफ वर्क में होना चाहिए।
तो 5 का टेबल पढ़ना है 45, तो 5 9 जो होता है 45। तो यहाँ पे माइनस किया तो 0 आ गया, मतलब कि कोशिएंट जो है वो 9 आ गया है। ठीक, कोशिएंट जो है वो 9 आ गया है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9 कि 29 डिवाइडेड बाई 29। अच्छा, 29 को 29 से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, करना है मतलब कि उस नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करना है एक्सेप्ट 0। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी हमने, तो 10 अगले वाले क्वेश्चन में वो आ जाएगी। तो फिलहाल आप लोग ऐसे देखिए, 29 को 29 से डिवाइड करना है, तो 29 1 जा 29 होगा। ऐसे ही किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करने पर जो है वो क्वोशिएंट 1 ही आता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए प्रॉपर्टीज भी थी यहाँ पे, व्हेन अ नंबर एक्सेप्ट 0, इसका मतलब हुआ कि जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर, जीरो को छोड़ के बाकी सारे नंबर को खुद से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 1 आता है। देखिए कैसे, अगर मैं जीरो को जीरो से डिवाइड करूँ तो आपको पता है क्वोशिएंट भी जीरो ही आने वाला है, जीरो 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 ही आने वाला है। ठीक है, तो तभी बोला इसने कि जीरो को छोड़िए बाकी सारे नंबर आप लोग चेक कर लीजिए। बाकी सारे नंबर आपने कैसे चेक करने हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 को 2 से देते हैं भाग, डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, जीरो आ गया। 3 को 3 से देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3 हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, 4 को 4 से करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे जो वो करने थे। अब मैं सबमिट पर जो है वो क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आएगा व्यू स्कोर, व्यू स्कोर। तो यहाँ पे मैं अपना स्कोर भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, स्कोर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ स्कोर पर। तो व्यू स्कोर पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे जो पॉइंट है, मतलब कि मेरे मार्क्स है 10/10 है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से जो है वो सबमिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एडिट, तो आप लोग चाहो तो फिर से जो है वो टेस्ट को सबमिट करा सकते हो। मैं जो है वो इसकी लिमिट बढ़ा दूंगा। आप व्यू अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से वो ओपन हो जाएगा। तो आपके जो है वो अब फुल मार्क्स आने चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, फिर कॉपी पर इसको लिखिए। हाँ, थैंक यू।